सिटिंग जॉब्स जो होती हैं वो पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण क्यों बन सकती हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हैं। उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट drarora.com के थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और पिछले 20 साल से भी ज़्यादा वक्त के दौरान हमारी टीम ने और मैंने मिलके कम से कम 1.5 लाख लोगों की मदद की है उनको बेहतरीन सेक्स लाइफ पाने में और उनको सेक्स समस्याओं से बाहर लाने में। आज के टॉपिक को लेके हम आगे बढ़ेंगे कि जो लोग सिटिंग जॉब्स में होते हैं, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, उसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्याएं क्यों हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि आजकल मैक्सिमम केसेस में सिटिंग जॉब्स होती हैं और ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यदि आपको आज इरेक्शन अच्छे से हो सकता है मगर आप सिटिंग जॉब में हैं तो आने वाले कल में आपके ये इरेक्शन में प्रॉब्लम ला सकती है आपकी सिटिंग जॉब। सो प्लीज everyone should pay attention to this video। जो सिटिंग जॉब्स होती हैं, जब हम अक्सर बैठे रहते हैं तो उसका सबसे पहला असर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर अनबर्न्ड कैलोरीज रह जाती हैं। वो अनबर्न्ड कैलोरीज के कारण हमारी बॉडी पे फैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं बेली फैट। पेट के आसपास का जो फैट आने लग जाता होता है, और जो पेट के आसपास फैट आता है सबसे पहले वो आपकी बॉडी में क्या करता है, पेट के आसपास का फैट आपके बॉडी के अंदर जो ईस्ट्रोजन लेवल है, जो जिसे आप कह लीजिए कि जो फेमिनिन फीमेल हार्मोन है, उसको बढ़ा देता है। और जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जिसको कहते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन को नीचे लेके जाने लगता है। जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जाएगा, आपका ईस्ट्रोजन लेवल ऊपर आएगा, तो उससे क्या होता है, उससे पहला असर तो आपकी सेक्सुअल डिजायर पे आने लगता है कि अंदर से जो फील होती है ना, एक ड्राइव फॉर सेक्स, वो ड्राइव जैसे लगता है कि धीरे होने लग गई है, मध्यम होने लग गई है। सबसे पहला फर्क तो ये आता है, और जब वो ड्राइव अंदर से धीमी हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी, उसका डायरेक्ट असर इरेक्शन पे आता है। योर पीनिस वॉन्ट स्टैंड प्रॉपरली इफ यू आर नॉट हैविंग दैट ज़ील टू हैव सेक्स और ज़ील टू डू सेक्स, क्योंकि वो इरेक्शन आने के लिए, वो अंदर से वो प्रोसेस शुरू होने के लिए भी तो आपके अंदर वो पुश, वो किक, वो चाहिए ना, ज़ील चाहिए कि यार कुछ करना है, वो इच्छा चाहिए बड़ी स्ट्रांग वाली, तब जाके आएगा ना वो अच्छा सा इरेक्शन। और जो टेस्टोस्टेरोन की कमी आती है उसकी वजह से डायरेक्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेस भी आते हैं सामने। पहला तो ये हो गया फैट एक्यूमुलेट जो होता है। दूसरी चीज होती है, जब आप बैठे रहते हैं, सिटिंग जॉब में, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ओवरऑल जी रहे हैं, तो अनदर प्रॉब्लम अराइजेस विच इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, आप ये समझ लो कि उनके अंदर आम भाषा में बोलूं तो कह लो कि कचरा जमने लग जाता है, चिकनाई जमने लग जाती है। वैसे उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, उसमें प्लैक जमने लग जाता है। अगर मान लीजिए कि ये आर्टरीज है, ये इसका अंदर का हिस्सा है, इनमें अंदर अगर मान लीजिए प्लाक जमने लग जाएगा तो इसको आप पाइप समझ के चलिए। यदि मान लो कि ये कोई पानी वाली, तेल वाली कोई पाइप है, अगर इसके अंदर यहाँ पे कुछ जमावट आने लग जाए, कुछ इसका रास्ता संकरा होने लग जाए, तो क्या वो तेल या पानी इसमें से अच्छे से निकल पाएगा? ऑफ कोर्स उसकी स्पीड कम होती जाएगी और धीरे धीरे यहाँ पे जमाव, यहाँ पे प्लाक जमने से वो प्लाक और पे और बढ़ता भी जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन और कम होता जाएगा। अगर हम पाइप की बात करें तो पानी या तेल का सर्कुलेशन और कम होता जाएगा, फ्लो कम होता जाएगा। और जो हमारा लिंग होता है, इसमें कोई हड्डी थोड़ी होती है, इसमें तो इरेक्शन आता ही ब्लड के सर्कुलेशन से है। और यदि मान लीजिए कि हमें एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या हो गई है ड्यू टू आवर सिटिंग जॉब्स, और एथेरोस्क्लेरोसिस डायरेक्टली लीड करेगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। ये दोनों चीजें कहती हैं कि भाई जाग, अगर तू सिटिंग जॉब में है तो यू हैव टू बी अवेयर व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिटिंग जॉब छोड़ दो, बिकॉज हम सभी, मैक्सिमम लोग आज सिटिंग जॉब्स में हैं, बट उसके लिए कुछ चेंजेस को आप अडॉप्ट कीजिए। आप बीच बीच में अपनी चेयर से खड़े हो जाइए, हर थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद, चाहे तो यदि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आप डेस्क छोड़ के नहीं जा सकते, आप अपने डेस्क पे खड़े हो गए, बीच में ऐसे थोड़ा थोड़ा, मैं हिल रहा हूँ इस टाइम पे और अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ। आई एम गिविंग माई बॉडी सम चांस फॉर द बेटर ब्लड सर्कुलेशन।
थोड़ा सा वॉक करके आ जाओ, चाय कॉफ़ी का बहाना हो या वॉशरूम जाने का बहाना हो या किसी कोलीग को कोई फाइल पकड़ाने का बहाना हो, you can take help from your housekeeping staff to give the file to another person, but बेहतर होगा ना कि आप खुद फाइल लेके जाओ। उससे क्या होगा, आप 4 कदम चल के भी आ गए हो यार। ये छोटे छोटे चेंजेस को यदि आप करेंगे तो यू कैन सेव योर लाइफ, एंड अलॉन्ग विद दिस यू मस्ट स्टार्ट ए वॉक ऑफ फॉर एट लीस्ट 40 मिनट्स। कम से कम 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक आप रोज शुरू कीजिए बिना मिस किए हुए। यदि मान लीजिए कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, यदि आप 6 भी कर लेते हैं, दैट कैन बी वर्कड आउट, बट कम से कम 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक रोज कीजिए, क्योंकि यदि आप ये करेंगे तो आपकी ये जो सिटिंग जॉब से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आनी है, आप इसको कई सालों तक के लिए टाल सकते हैं, हो सकता है तमाम जिंदगी के लिए भी टाल दें। और यदि मान लीजिए आज आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आ ही चुकी है और आप सिटिंग जॉब में, तो भी यदि आप अपना रूटीन में थोड़ा बहुत सीट से उठ के इधर उधर चल के जाते हैं, कम से कम 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या से फास्टर रिकवरी में बहुत मदद करेगी आपकी वॉक और आपकी फिजिकल मूवमेंट। और उसके साथ साथ कोशिश कीजिए जो भी चीज़ें आप खाते पीते हैं कंपैरेटिवली लो फैट वाली चीज़ें खाएंगे, तो ये फैट जो पेट पे भी बढ़ा हुआ है ना, उसको भी कंट्रोल करने में आपको डेफिनेटली मदद मिल सकती है। और आज के ज़माने में अगर मैं बात करूं कि आज हम जिस वक्त कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, हमारे पूरी की पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग कोविड से सफ़र कर चुके हैं, हमारे अपने मुल्क में लाखों लोग सफ़र कर चुके हैं, हमारे आसपास मोहल्ले गली शहर हर जगह पे हमने कोविड के पेशेंट्स को देखा है अपने आसपास। सो अब कोविड के टाइम पे तो हमें और सचेत होने की ज़रूरत है, बिकॉज जिन लोगों को कोविड की समस्या हुई थी, जिनको कोरोना हुआ है, उनमें रिपोर्ट्स सामने बहुत सारी आ रही हैं, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांसेस और बहुत सारी बीमारियों के चांसेस बढ़ गए हैं, मगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की हम स्पेशली बात कर रहे हैं। सो उन पेशेंट्स में जिनको कोविड की समस्या हुई है और उससे वो रिकवर किए हैं कोविड से, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इधर आपकी सिटिंग जॉब है और यदि मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली इधर आपको कोविड की समस्या हुई थी, तो आपके लिए तो ये कह लो कि दोहरा हो गया है ये रिस्क। सो ऐसे हालात में अपनी सेहत का ख्याल रखना आपका फ़र्ज बनता है। और इसके साथ साथ एक सलाह दूंगा, यदि आपको अच्छी लगे तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। हमारी जो टैबलेट है ज़िंको, यू मस्ट स्टार्ट दैट फूड सप्लीमेंट बिकॉज दैट इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट। और उसको जो उसके मॉलिक्यूल हैं, अगर मैं बात करूं एल-सिट्रुलिन या एलार्जिनिन की, वो मॉलिक्यूल जो आपकी ब्लड आर्टरीज की हम बात कर रहे थे, जो हम एथेरोस्क्लेरोसिस की बात कर रहे थे, एल-सिट्रुलिन और एलार्जिनिन, ये आपके अंदर की जो लेयर जिसके कारण से प्लैक में प्रॉब्लम आने लगी, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आने लगी, नाइट्रिक ऑक्साइड के एक्टिवेशन में प्रॉब्लम आने लगी, इन सारी समस्याओं के कारण जो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आ रही है, ज़िंको कैन हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम दैट। दिस इज़ अ फूड सप्लीमेंट, बट ये धीरे धीरे यदि आपका प्रॉब्लम मॉडरेट लेवल पे जस्ट शुरू हुआ है और आप इसको खाना शुरू करते हैं, तो आपको डेफिनेटली इससे मदद हो सकती है। और यदि मान लीजिए कि आपको आज उस परमात्मा की रहमत से, खुदा रब दी रहमत देना, तो कोई समस्या नहीं हैगी है, तो भी आपको एज अ मेल ज़िंको खाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारी समस्याओं से बचा सकता है। और ये ज़िंको के अंदर हमने बहुत बेहतरीन क्वालिटी का शिलाजीत यूज़ किया है, अश्वगंधा यूज़ किया है, बहुत सारे अच्छे मॉलिक्यूल इसके अंदर यूज़ हुए हैं। वो नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में मदद करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करेंगे, आपकी रूटीन की जो इधर उधर काम धंधे के लिए भागते दौड़ते शरीर में थकान होती है, उससे भी निजात पाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। सो इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट टेकिंग ज़िंको, और ये एक ही टैबलेट आपको सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लेनी होती है। दिस कैन गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर ओवरऑल हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स का डेटा है जहाँ पे जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती थी, उनके ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक कम करने में भी ज़िंको ने मदद की है। जिन लोगों की भी सिटिंग जॉब है, मैं समझता हूं कि आज उनको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी कि उनकी ये जो सिटिंग जॉब है, ये कुर्सी जिसे कहता हूं ना मैं, एक कुर्सी तेरी दुश्मन कैसे बनेगी तेरी सेक्स लाइफ के लिए।
आज ये शायद समझ आया होगा। और इस कुर्सी से मोहब्बत कैसे करूं अपनी तंदुरुस्ती के साथ, ये भी समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप अपनी लाइफ का ख्याल रखेंगे और कम से कम 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक ज़रूर करेंगे। और यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, इनको शेयर भी ज़रूर करेंगे। कीप एंजॉइंग ग्रेट सेक्स लाइफ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।